हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्सचर.com। मेरा नाम है सी सौरभ पुल्लर और आज हम बात करेंगे सेक्शन 271 डबल एडी जो कि है पेनल्टी फॉर फॉल्स एंट्रीज और ओमिशन ऑफ एंट्रीज जो कि फाइनेंस एक्ट 2020 में इंसर्ट किया गया है। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सेक्शन कहता है ड्यूरिंग एनी प्रोसीडिंग अंडर द एक्ट। पहली जो बात करता है ये ड्यूरिंग एनी प्रोसीडिंग अंडर द एक्ट, यानी कि ये सेक्शन तभी प्रिवेल होगा जब इनकम टैक्स में कोई प्रोसीडिंग चल रही हो। दूसरा आगे बढ़ते हैं, इट इज फाउंड दैट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स ऑफ अकाउंट्स भी होने चाहिए एसएससी के। मेंटेन बाय एनी पर्सन देयर इज, फर्स्ट पार्ट है जी अ फॉल्स एंट्री और सेकंड पार्ट है ओमिशन ऑफ एनी एंट्री which is relevant for computation of total income of such person to evade the tax liability। यानी कि किसी भी इनकम टैक्स के अंडर प्रोसीडिंग चल रही है और ये पाया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन बाय द पर्सन कि उसकी बुक्स ऑफ अकाउंट में पहला फॉल्स एंट्री है और दूसरा ओमिशन ऑफ एंट्री है जो कि रेलेवेंट है कंप्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम के लिए उस पर्सन के लिए, और दोनों का इंटेंट है इवेजन, टैक्स इवेजन। दोनों का इंटेंट टैक्स इवेजन है। तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर में शैल नहीं में डायरेक्ट दैट सच पर्सन shall pay by way of penalty a sum equal to the aggregate amount of such false or omitted entries। यानी कि असेसिंग ऑफिसर डायरेक्ट कर सकता है उस पर्सन को पेनल्टी पे करने के लिए जो कि इक्वल टू होगी एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच फॉल्स और ओमिटेड एंट्रीज। अब इसमें जो वर्ड यूज हुआ फॉल्स एंट्री का, अब उसको समझते हैं जो कि इसके एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है सेक्शन के। फॉल्स एंट्री है forged or falsified documents such as a false invoice or in general a false piece of documentary evidence। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे एक्सपेंस वाउचर्स होते हैं, कन्वेंस वाउचर्स होते हैं जो कि कई बार यूज किए जाते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। अगर पर्सन यूज कर रहा है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि एंट्री तो डाल दी लेकिन कोई एक्चुअल खर्चा हुआ नहीं और प्रॉफिट कम करने के लिए ये एंट्रीज डाली गई है, तो ये फॉल्स एंट्री की डेफिनेशन में कवर होगी। ये फर्स्ट पॉइंट है। सेकंड पॉइंट है इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई और रिसिप्ट्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ इशूड बाय एनी पर्सन और एनी अदर पर्सन विदाउट एक्चुअल सप्लाई और रिसिप्ट ऑफ सच गुड्स और सर्विसेज और बोथ। ये सेकंड पॉइंट है जो कहता है इनवॉइस बनी सप्लाई और रिसिप्ट्स ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को दी विदाउट एक्चुअल सप्लाई और रिसिप्ट ऑफ सच गुड्स और सर्विस, यानी कि पार्टी ए है ने इनवॉइस दी पार्टी बी को लेकिन कोई गुड्स की मूवमेंट नहीं हुई, ना कि कोई सर्विस डिलीवर हुई। अब जो थर्ड पॉइंट है वो कहता है इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई और रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज बोथ टू और फ्रॉम अ पर्सन हु डज नॉट एग्जिस्ट। तीसरा पॉइंट कहता है जी यहाँ पे आपका ए तो है लेकिन बी का पता नहीं, बी है ही नहीं, तो उस केस में इसे भी फॉल्स एंट्री माना जाएगा। 10 जो एक्सप्लेनेशन है वेरी वेल कवर करती है बोगस एंट्रीज को ऑन अकाउंट ऑफ फॉल्स इनवॉइसेस to avail the GST credits in which no actual supply of goods or service has been received। यानी कि ये जो तीनों डेफिनेशन है इसमें अच्छी तरह कवर होता है जो बोगस एंट्रीज करी जाती है जीएसटी क्रेडिट लेने के लिए, जो कि आपने पिछले जीएसटी जब से इम्प्लीमेंट हुआ तब से केसेस भी देख रहे होंगे, बहुत सारे केसेस हुए हैं, तो उसी को कवर करने के लिए ये लाया गया है सेक्शन जो कि बहुत ही वेलकमिंग स्टैम्प है डिपार्टमेंट द्वारा। अब इसमें एक चीज और देखनी होगी, जो पावर टू इम्पोज पेनल्टी है वो असेसिंग ऑफिसर के पास है, सीधा सेक्शन में लिखा हुआ एओ में डायरेक्ट, और जो पेनल्टी अमाउंट है वो है एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच फॉल्स और ओमिटेड एंट्रीज। यानी कि जितना भी आप फॉल्स एंट्री ओमिटेड एंट्री डालोगे वो सारा का सारा आपको पेनल्टी के तौर पे देना पड़ेगा।
जो बहुत ही अच्छा और वेलकमिंग स्टेप है डिपार्टमेंट द्वारा, मच अप्रिशिएटेड स्टेप। अब सर बात करते हैं सबसेक्शन 2 की। विदाउट prejudice to the provisions of subsection 1, the assessing officer may direct that any other person who causes the person referred to in subsection 1 in any manner to make a false entry or omit to cause to omit any entry referred to in subsection 1 shall pay by way of a sum equals to the aggregate amount of such false or omitted entry। यानी कि जो पेनल्टी इम्पोज हुई है सबसेक्शन 1 में, उसके अलावा भी असेसिंग ऑफिसर डायरेक्ट कर सकता है पेनल्टी इम्पोज करने के लिए उस पर्सन के ऊपर जिसने सबसेक्शन 1 में जो पर्सन है उसका, यानी कि उसका अकॉम्प्लिस, उसने अगर सबसेक्शन 1 वाले बंदे को ही हेल्प की है फॉल्स एंट्री में या ओमिशन ऑफ एंट्री में, तो उसके ऊपर भी सेम अमाउंट की पेनल्टी लगेगी जिसका इक्वल्स टू होगा एग्रीगेट अमाउंट ऑफ सच फॉल्स एंट्री और ओमिटेड एंट्री। अगेन वेरी वेलकमिंग स्टेप बाय द डिपार्टमेंट। बहुत ज्यादा जरूरत थी इन चीजों की और डिपार्टमेंट ये लेकर आया है। अकॉम्प्लिस के ऊपर भी जो सबसेक्शन 1 है उसके ऊपर तो लगेगा ही लगेगा, प्लस जो अकॉम्प्लिस है जिसने इसकी हेल्प करी, दोनों के ऊपर पेनल्टी लगेगी डिपार्टमेंट द्वारा, जो कि ईओ के पास पावर है। यहाँ पे वर्ड भी मेक यूज किया गया है, शैल नहीं है, तो ये डिस्क्रिप्शन है असेसिंग ऑफिसर की कि वो पेनल्टी इंपोज करे। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। हमारी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिसके और इसी कारण हम और ज्यादा इंफॉर्मेशन वीडियोस के द्वारा आपके साथ शेयर कर सके। थैंक यू वेरी मच।